साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ BSP 85 न्यूज़ चैनल। मैं हूं SK न्यूज़। साथियों, अभी जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जानें गई हैं, जिसे लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे नसों में गर्म खून बहता है, और वह बिहार के चुनाव प्रचार में लगे रहे, जबकि पहलगाम जाना चाहिए था उनको, लेकिन पहलगाम वह नहीं गए। ना ही तो उनके गृह मंत्री गए, ना ही तो उनका विशेष मंत्रिमंडल का कोई सदस्य गया कि पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो लोग शहीद हुए, उनको देखने के लिए। साथियों, इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया कि मेरे नसों में गर्म खून बहता है, और जब हमारे सैनिकों ने कार्रवाई किया पाकिस्तान के खिलाफ, तो कर्नल बेमुका सिंह और सोफिया कुरैशी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे भारत को विजय प्राप्त हुई और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। बावजूद इसके बेमुका सिंह को जातिवादी शब्दों से अपमान झेलना पड़ा। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने उन्हें चमार कह करके, जाटो कह करके अपमानित किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि देश की एक जाबाज सैनिक हैं, और सैनिकों की कोई जाति नहीं होती, वो देश के प्रति अपने प्राणों की न्यौछावर करते हैं। इसी प्रकार सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बताया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके मंत्री द्वारा, जो कि बड़ी शर्मनाक घटना थी। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था कि मेरे नसों में गर्म खून बहता है। साथियों, 9 जून से प्रधानमंत्री जी घर घर सिंदूर लेकर के जा रहे हैं। तो मैं भारतवासियों की जो बहन बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब ये आपके दरवाजे पर सिंदूर लेकर के जाएं, तो आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए और दरवाजे के अंदर से इनको भगा दीजिए। क्योंकि कोई भी महिला जब सिंदूर पहनती है, तो पहली बात तो शादीशुदा महिला सिंदूर पहनती है, और वो सिंदूर अपने पति के नाम पहनती है, उसका पति उसे पहनाता है, और फिर वो जाकर के सिंदूर पहनती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं, 9 जून से 1 महीने तक इनका चलेगा, मैं जानना चाहता हूं कि इनकी सिंदूर यात्रा का राज क्या है। ये क्या बन करके जाएंगे सिंदूर देने के लिए, और इनका सिंदूर कौन पहनेगा? क्या इन्होंने अपनी पत्नी को सबसे पहले सिंदूर पहनाया? अगर पहनाया तो अपनी पत्नी का इन्होंने मान सम्मान रखा? अगर रखा तो साथियों, कौन कौन जानता है कि इनकी पत्नी इनके साथ रहती हैं और कितना सम्मान करते हैं। साथियों, देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला चलाने वाले हैं कि जिन लोगों ने अपने पतियों को खो दिया है, उनके सम्मान में सिंदूर यात्रा चला रहे हैं कि हम सिंदूर लेकर के घर घर जाएंगे, लेकिन हमें घर घर सिंदूर नहीं चाहिए। बल्कि जिन लोगों के प्राण गए हैं, जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, उनके परिवार को नौकरी चाहिए, उनके परिवार को रोज़गार चाहिए, जिससे कि उनके परिवार का जीवन बसर हो सके। बाकी सिंदूर से किसी का गुजर बसर नहीं होता। जिन महिलाओं को सिंदूर पहनना होगा, वो सिंदूर खरीद लेंगी, उनके पति खरीद करके दे देंगे। नहीं तो साथियों, अब तो सिंदूर पहनना ही लोगों ने छोड़ दिया है। हिंदू महिलाओं को छोड़ करके सिखों में चले जाइए, मुस्लिमों में चले जाइए, जैनों में चले जाइए, बौद्धों में चले जाइए, कोई सिंदूर नहीं पहनता है। क्योंकि सिंदूर में एक केमिकल होता है जो मस्तिष्क को कमज़ोर करता है, और एक प्रकार से सिंदूर जहर होता है। तो साथियों, ये जहर बांटने का काम कर रहे हैं, तो हमें इससे दूर रहना पड़ेगा। हमें सिंदूर यात्रा को विफल करना है। ये सिंदूर लेके जाएंगे तो आपको मना करना पड़ेगा कि हमें सिंदूर नहीं चाहिए। हमें सुहाग के बदले, जिन लोगों ने अपने सुहाग को खोया है, उन्हें
उनके परिवार को, उनके बच्चों को नौकरी चाहिए जिससे कि उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। तो साथियों, आए दिन एक एक शगुफा लेकर के आपके बीच में जाते रहते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों को पहचानिए कि आप लोगों को कैसे ठग रहे हैं। सत्ता के नाम पे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ना तो स्वास्थ्य अच्छा है, ना सुरक्षा अच्छा है, ना रोजगार अच्छा है। साथियों, जहाँ देखो वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जब इनका काफिला जाएगा आपके गांव में, आपके घर में, तो आप अपने दरवाजे को बंद कर लीजिएगा और इनसे मिलने से इनकार कर दीजिएगा। बोलिएगा कि मेरा पति सिंदूर लाया है और मैं अपने पति का लाया हुआ सिंदूर पहनती हूँ, आपके सिंदूर की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और अपनी पत्नी को सिंदूर पहनाइए। साथियों, ये कह करके आप लौटा दीजिएगा। और सिंदूर कब आज बांट रहे हैं, कल बिछुआ बांटेंगे। अरे किसको बांट रहे भाई, किसको बांट रहे हो? तुम अपनी पार्टी के नेताओं को बांटो ना, जो आपके पार्टी के घरों में हैं महिलाएं, उनको बांटो। उनको तो आप बांटोगे नहीं, आप बेवकूफ़ उनको बनाओगे जो आप लोगों का विरोध करते हैं, जो आपके विपक्ष में हैं, उन्हें सिंदूर बांटोगे। कभी आप वो साबुन बांटोगे कि जब हमारे मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें लोग साबुन से नहा करके आएंगे, पाउडर लगा करके आएंगे, जिससे कि वो खुशबू एक दिन के लिए उनके अंदर शरीर से खुशबू निकले, नहीं तो मुख्यमंत्री जी प्रदूषित हो जाएंगे। तो साथियों, आप लोग सजग रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए और जो इनका सिंदूर यात्रा है उससे दूर रहिए। सभी को क्रांतिकारी नमोदय जय भीम। साथियों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी को पुनः क्रांतिकारी नमोदय जय भीम, जय भारत, जय संविधान।